ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज हम लोग जिस तरह रेगुलर देखते हैं कि मोमेंटम जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आता है। इंडेक्स का स्टार्ट पॉजिटिव होता है। आज उस तरह स्टार्ट नहीं हुआ। इंडेक्स ने थोड़ी सी करेक्शन ली, नेगेटिव स्टार्ट हुआ। स्टार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन इंडेक्स जो है वो फिर दोबारा से नीचे डाउन साइड की तरफ करेक्शन लेता हुआ नज़र आया। 1,32,696 का लो लगते हुए देखने को मिला। फिर वहाँ से जो है वो वर्ली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने सपोर्ट ली, कुछ डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी इस लेवल के ऊपर, ठीक है। फिर दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, अप साइड के ऊपर मोमेंटम बना, वो वहाँ से जो है वो फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नज़र आई। एक वॉलेटाइल सेशन लास्ट मिनट्स के अंदर जो है वो इंडेक्स नेगेटिव ट्रेड होता हुआ नज़र आया। आज का हाई हम लोगों ने 1,34,200 का लगते हुए देखने को मिला, न्यू हाई लगा, लेकिन इंडेक्स जो है वो 1,34,000 को सस्टेन करने में नाकाम रहा है। और दूसरी अहम बात जो पिछले दिनों एक मोमेंटम ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ था, 1500, 2000, 2500, 3000, 1000, 1200 पॉइंट जो ऐड होते हुए नज़र आते थे नेट बेसिस के ऊपर, आज जो है वो सिर्फ 33 पॉइंट्स ऐड होते हुए हमें नज़र आए हैं। थोड़े से बुल्स जो है वो यहाँ पे थमते हुए नज़र आ रहे हैं। 1,33,403 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ओनली सिर्फ 33 पॉइंट्स हम दोनों ऐड होते हुए देखे हैं। वॉल्यूम रेट की अगर बात की जाए, TPLP बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम आज इसके अंदर बनते हुए देखने को मिला, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम ने कमाल कर दिया, बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए नजर आए। अपने 100 पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, कैप लगते हुए देखने को मिला। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। WTL सेकंड नंबर के ऊपर हेस्कोल ने जो है लास्ट मिनट्स के अंदर बहुत एग्रेसिव बाइंग आते हुए देखने को मिली। 10 रुपये 50 पैसे 60 पैसे का जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर इसने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसके बाद जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट मिनट्स के अंदर कैप लगते हुए देखने को मिला। PIBTL के अंदर भी बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। मोमेंटम अच्छा कंटिन्यू था। तो टेलीकार्ट ने भी छोटे स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स की रफ्तार संभाली भी है। इंडेक्स में जो है वो छोटे आइटम्स के अंदर ही मेनली काम होते हुए देखने को मिल रहा है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें, HMB 66, AKBL 52, मिजान बैंक 51, इंडस 43, MCB 38, यूबिल 28, FFC PTC 28 पॉइंट, LCI 23 पॉइंट, नेशनल बैंक 17 पॉइंट, DJKC 16, निशात मिल 14, नेस्ले 10, मेपल लीफ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट, GADT 9 पॉइंट और PIBTL 9 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC 61, सिस्टम 41, EFR 35, मारी 35, हब पावर 34, लकी 23, BHL 21, PPL 18, FABL 14, गैलेक्सो 12, एबट 10, ILP 9 पॉइंट लूज करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स की कैंडल जो है वो देखें तो थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे ये निशानदेही कर रही है कि वो एक रैली के बाद जो है वो इंडेक्स यहाँ पे अब जो है वो थोड़ा सा थमते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही है। इस लेवल के ऊपर बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम का जनरेट होना और छोटे पेनी स्टॉक्स के अंदर मूव आना, ये इस बात की निशानदेही है कि इंडेक्स के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही है इंडेक्स का। पहले वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 324.461 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 344.249 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें, 19.79 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखे तो 5.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज अवर्ली बेसिस के ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इंडेक्स को। अवर्ली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, इंडेक्स सुबह स्टार्ट के अंदर नेगेटिव हुआ, लेकिन 9 EMA से अवर्ली बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। लास्ट फिर दोबारा से मोमेंटम बना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ी सी एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी बनती हुई नज़र आ रही है। बेरिश डाइवर्जेंस भी इंडेक्स के अंदर जो है वो अवर्ली बेसिस के ऊपर फॉर्म होती हुई हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा इंडेक्स ने जो है वो अवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA को बहुत अच्छा होल्ड किया हुआ है। यहाँ से इंडेक्स ने जो ब्रेकआउट दिया था 1,20,000 के पास से जो है वो अवर्ली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की ट्वेंटी टाइम अवर्ली बेसिस के ऊपर 21 EMA की सपोर्ट चलती हुई नज़र आ रही है। वो यहीं पर ही है जहाँ पे आज का हमने लो देखा। सुबह नीचे थी लेकिन एडजस्ट होके जो है वो अब ऊपर आ चुकी है 1,32,700 और 600 के पास। ये कल के लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स को देखना होगा कि क्या इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता।
कल अगर ये लेवल ब्रेक हुआ और आवरली क्लोजिंग यहाँ से नीचे हुई 1,32,600 के से नीचे, तो फिर हमें जो है वो 1,32,000, 1,32,800, 1,31,600 तक इनिशियल इंडेक्स जो है वो आता हुआ हमें नज़र आ सकता है। और फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा वो 1,30,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ 3,500 पॉइंट डाउन साइड की। ठीक है, इंडेक्स की रैली बहुत अच्छी बन चुकी है। 3,000, 3,500, 5,000 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आती है तो। अप साइड के ऊपर 1,35,000, 1,35,700 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कल की तरह जिस तरह मैंने कहा था कि इंडेक्स को फॉलो नहीं करना, आइटम्स को फॉलो करना है। अगर आइटम्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है, और अगर आइटम्स की सपोर्ट्स ब्रेक हो रही है तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जो अभी रैली बनी है इसलिए 1,16,000 से 1,33,000, 1,34,000 तक इंडेक्स ने जो है वो मेन बोर्ड के आइटम में इतनी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। अदर आइटम्स जो है वो मूवमेंट करते हुए नज़र आए। तो उसी तरह हमें जो जिस वक्त जो स्ट्रेटजी चल रही हो मार्केट के अंदर, हमें उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। मार्केट के अंदर मेन बोर्ड के आइटम क्या चल रहे हैं, हमें मेन बोर्ड के अंदर काम करना है। मार्केट में साइडवेज चल रहे हैं तो उसके अंदर काम करना है। ठीक है, जो आइटम जिस पैटर्न के ऊपर चल रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करते हुए चलना है। आइटम के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, फेवर में चीज़ें जा रही है, क्वांटिटी को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करना है। आइटम जो है वो डबल लो लगा रहा है तो चीज़ों को ध्यान से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्मॉल क्वांटिटी के साथ अगर एक्यूमुलेशन करनी है तो स्टेप बाय स्टेप, एक ही लेवल के ऊपर नहीं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फ़िलहाल जो मार्केट जो है वो काफ़ी ओवरबॉट कंडीशन के अंदर भी है, ओवरली बेसिस के ऊपर जो है वो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। आइटम को अगर हम लोग डिस्कस करें, हैस्कॉल बहुत ज़बरदस्त किस्म का जिसका ब्रेकआउट हुआ दिसंबर 2024 से, जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी 15 रुपये के पास से चलती हुई आ रही थी, वो आज ब्रेक होती हुई नज़र आई है और ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट कैप लगते हुए देखने को मिला। अप साइड के ऊपर 11 रुपये 33 रुपये के पास की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। याद होगा कि यहाँ पे पैटर्न की फॉर्मेशन थी। ठीक है, वो इसने जो है वो ब्रेक डाउन किया था और डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट किया। अब जो है वो फर्स्ट यही रेजिस्टेंस होगी 12 रुपये 20 पैसे और 12 रुपये 60 पैसे। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर जो है वो 13 रुपये 70 पैसे और 15 रुपये 20 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 10 रुपये 50 पैसे का इनिशियल रख सकते हैं और फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 10 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखा जा सकता है। इसके अलावा TPLP देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुई। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत 96.7 मिलियन का इसके अंदर काम होते हुए देखने को मिला। कंटिन्यूसली जो है वो 10 रुपये से ऊपर होल्ड होने में नाकाम हो रहा था, लेकिन आज जो है जब इसने होल्ड होते हुए नज़र आया उसके बाद जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए और सीधा जो है वो कैप की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला। इनिशियल रेजिस्टेंस 11 रुपये 40 पैसे का लेवल, 11 रुपये 40 पैसे के बाद जो है 12 रुपये 70 पैसे, 13 रुपये 80 पैसे और रिसेंट हाई को टारगेट करता हुआ 16 रुपये को टारगेट करता हुआ भी नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर वेव सेप की बात की जाए, वेव सेप का भी जो है वो आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल थी इसकी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग देखें तो जून 2024 से चलती हुई आ रही थी 18 रुपये 19 रुपये के पास से कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन ली थी। आज उसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। अगर लोग हटा के देखें तो ब्रेकआउट पहले हो चुका था यहाँ पे 9 रुपये 80 पैसे के बाद थोड़ी सी पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन की मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया है। इसके अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस 10 रुपये 80 पैसे के बाद से इसने रिजेक्शन ली है। ठीक है, लेकिन बाइंग ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी होगी। अब साइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 11.50 के बाद 12 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये और फिर जो है वो 14 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 9 रुपये 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसके अलावा हाईटेक के अंदर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। 43 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर 50 से 52 रुपये इनिशियल टारगेट है। इसके बाद 54 55 और 54 55 57 और 62 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इन आइटम्स के अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। डेली बेसिस के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि रोज़ाना जो है वो आइटम स्विच होते हुए नज़र आ रहे हैं। 102 दिन जो नॉर्मली आइटम चलते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जो है उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आ रही है। तो आइटम जो है वो रेगुलर स्विच हो रहे हैं। जिन आइटम्स के अंदर मूवमेंट बने
और वहाँ से रिजेक्शन आ रही हो तो प्रॉफिट टेकिंग स्टेप बाय स्टेप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलते जाएँ। ठीक है, आइटम अगर कल के लिए डिस्कस करें तो हेस्कोल कोहिनूर एनर्जी, कोहिनूर एनर्जी डिस्कस नहीं किया, कोहिनूर एनर्जी को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोहिनूर एनर्जी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया है। RSI जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस थी, बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की, 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये के पास आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, 18 रुपये से ऊपर तो कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए। इनिशियल रेजिस्टेंस 21 रुपये, 21 रुपये के बाद जो है वो 23 रुपये का लेवल टेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 25 रुपये और 27 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 16 रुपये 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा कल के लिए। टॉपिक्स की अगर बात की जाए, हेस्कोल, सेरेफेरिस, कोहिनूर एनर्जी, स्पेल, वेबजेप, TPLP और हाईटेक जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।